नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 14 अगस्त यानी कि आज के सभी शिफ्टों में आए हुए प्रश्न, जो कि आगामी मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रश्न पूछा गया था, दादरा लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब था उत्तर प्रदेश। दादरा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न था, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों, धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य थे। आचार्य चाणक्य के अन्य नाम हैं विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य। चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की है, जो कि राजनीति पर एक आधारित शास्त्र है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था एवं बिंदुसार का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक था। सम्राट अशोक ने ही सांची के स्तूपों का निर्माण कराया है। याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सम्राट अशोक ने। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो याद रखिएगा, सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न था, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, कल की शिफ्ट में पूछा गया था दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, और आज पूछा गया भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी व अलकनंदा नदी मिलकर करती है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर दूरी तय करती है। उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री हिमनद यानी कि ग्लेशियर के गौमुख स्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरबन तक भारत की मुख्य नदी के रूप में यह विशाल भूभाग को सींचती है। याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, भारत की 5 सबसे लंबी नदियों के बारे में। गंगा नदी, जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर है गोदावरी नदी, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। फिर है कृष्णा नदी, जिसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। फिर है यमुना नदी, जो कि 1376 किलोमीटर लंबी है। और फिर है नर्मदा नदी, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। और याद रखिएगा, नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जो कि मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। एवं चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी लंबी नदी है। याद रखिएगा। फिर प्रश्न पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक, या जिसे आप आरबीआई के नाम से जानते हैं, की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, इनका नाम याद रखिएगा। अगली सेट में हो सकता है आपसे इनका नाम पूछ लिया जाए। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी। दोस्तों, कल की शिफ्ट वाले प्रश्न एनालिसिस वाली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, और देखिए आज ही इसे पूछ लिया गया। तो इसकी जो थ्योरी और डिटेल्स अपन डिस्कस करते हैं, उससे काफी प्रश्न बनने की चांसेस रहते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, मुद्रास्फीति क्या होती है? तो दोस्तों, जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, और इन बढ़ी हुई कीमतों को ही मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। फिर प्रश्न था, भारत में स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों, बुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। साथ ही याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न था, रामलीला नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, रामलीला नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। फिर प्रश्न था, वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है। फिर प्रश्न था, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था या किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, वर्ष 1969 में, 1969 में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण शुरू हुआ था। अगला प्रश्न था, भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो याद रखिएगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं। अगला प्रश्न था, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम थी।
1974 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यह डेट याद रखिएगा, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। फिर प्रश्न था बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो दोस्तों कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है बीजक। अगला प्रश्न था राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की थी। राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की थी। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था किस नृत्य में बांस की डंडियों पर नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों चेराव नृत्य में बांस की डंडियों पर नृत्य किया जाता है। चेराव को मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों यह प्रश्न पटवारी में भी 2 से 3 बार पूछा गया था। आकाश प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। फिर प्रश्न था अकबरनामा का लेखक कौन है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी। यह किताब फारसी भाषा में लिखी गई है, जिसमें मुगल बादशाह अकबर के बारे में वर्णन किया गया है। अकबर तीसरा मुगल बादशाह था और मुगल बादशाह हुमायूं का पुत्र था, जिसका मूल नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। याद रखिएगा मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अगला प्रश्न था वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो दोस्तों प्रवीण सूद जी वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख है। सीबीआई का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और सीबीआई एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जिसका गठन 1 अप्रैल 1963 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न था ठुमरी कहां का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ठुमरी उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। बेगम अख्तर ठुमरी की शैली की सबसे लोकप्रिय गायिका है, याद रखिएगा। और इनका नाम भी याद रखिएगा बेगम अख्तर। हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए कि इनका संबंध किस नृत्य से है या किस शैली से, तो याद रखिएगा यह ठुमरी की गायिका है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में निकलती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है? दोस्तों ऑप्शन में चंबल नदी दिया गया था, जो कि इसका सही जवाब है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर के महू के निकट जानापाव की पहाड़ी से होता है। चंबल यमुना की सहायक नदी है, याद रखिएगा। चंबल नदी को पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और साथ ही याद रखिएगा चंबल नदी कुल 3 राज्यों में प्रवाह करती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में जाकर यह यमुना नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न था ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन याद रखिएगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और यह काफी पूछा जाता है प्रश्न के भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त। फिर प्रश्न था गेहूं को किस पृथक्करण विधि द्वारा साफ किया जाता है? तो दोस्तों चालन की विधि के द्वारा गेहूं को साफ किया जाता है। तो दोस्तों ये थे वह सभी प्रश्न जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिल सके हैं। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न मुझे मिलते हैं तो मैं अपनी अगली क्लास में उन्हें इंक्लूड कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अथर्व एकेडमी चैनल पर एमपी कांस्टेबल के लिए जो मैंने प्रैक्टिस सेट की क्लासेस एवं बूस्टर क्लासेस अपलोड की है, उन्हें एक बार जाकर जरूर देखिएगा। उनमें से काफी प्रश्न दोस्तों आपको एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।